हेलो एंड एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है एक और न्यू रिक्वायरमेंट एंड एक और भर्ती के बारे में, जिसमें बता दूंगा आपको जो वैकेंसी है इंटेलिजेंसी ब्यूरो यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर निकाली गई है, जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो कह सकते हैं इसका जो नाम चलता है। इंडिया के अंदर बहुत सारी इसकी ब्रांच है, अलग अलग रीजन के हिसाब से या कह सकते हैं अलग अलग स्टेट में इसकी ब्रांच रहती है। उसके अंदर वैकेंसी निकाली गई, तो कौन कौन सी वैकेंसी है स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ें होने वाली, कैसा एग्ज़ाम रहेगा, कौन कौन भर सकता है, कितनी एज लगने वाली है और क्या फ़ीस लगने वाली है, सारी जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो पसंद तो लाइक भी कर दीजिए। इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसमें आपको पता होगा खुफिया जांच एजेंसी रहती है, उसके अंदर यह वैकेंसी भरी जा रही है, जिसमें आपको सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड मोटर ट्रांसपोर्ट, इसके अलावा MTS यानी मल्टी टास्किंग स्टाफ की, जो कि जनरल से यहाँ पर एग्जामिनेशन 2023 का जो कंडक्ट कराया जा रहा है एग्ज़ाम, उसकी वैकेंसी के बारे में बात की जा रही है। आगे बताऊंगा कितनी वैकेंसी होने वाली है और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को इसमें ध्यान रखना है ताकि कोई भी आपसे कोई भी गलती ना हो। यहाँ पर देख सकते हैं ऑल एंड एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम अ इंडियन नेशनल फॉर अ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट। तो आपको सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर असिस्टेंट की आपको यहाँ पर एक तो वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके अलावा कह सकते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ की, जो कि जनरल की आपको वैकेंसी देखने को मिलने वाली है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। अब बात कर लेते हैं आपको कहाँ पर कितनी पोस्ट है। तो देख सकते हैं आपको जो ब्रांच इनकी कह सकते हैं एक प्रकार से सब्सिडरी, जो कि अगरतला, अहमदाबाद, इसके अलावा अमृतसर, आपको बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, ऐसे मिलाकर लगभग आपको 35 कह सकते हैं यहाँ पर जो पोस्टें यहाँ पर खाली है। इसमें आपको लगभग पोस्टों की बात करें 677 कुछ, ठीक है, आपको 600 प्लस आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको कहाँ पर ऐसे की, कहाँ पर MT की और कहाँ पर MTS जनरल की है। वो सारी जानकारी आपको इसको टेबल में देखने को मिल जाएगी, तो नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में क्वालिफिकेशन क्या लगेगी, क्या पे स्केल रहेगा। तो सबसे पहले आपको बता दूँ, अगर सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप इसके लिए देख सकते हैं लेवल 3 का जो सैलरी है आपको यहाँ पर मिलेगी, पे मैट्रिक कह सकते हैं 21,700 से लेकर 69,100 रुपये इसका जो कह सकते हैं पे मैट्रिक बनेगा। प्लस आपको जो कहते हैं अलाउंस जो रहते हैं इसमें इंक्लूड किए जाएंगे, वो आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। यहाँ पर स्पेशल नोट में लिखा हुआ है कि स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस 20% ऑफ बेसिक पे या एडिशन टू दी गवर्नमेंट अलाउंस, ठीक है। तो आपको 20% तक जो यहाँ पर कह सकते हैं अलाउंस है वो इंक्लूड किए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप देख सकते हैं MTS के लिए या जनरल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको लेवल 1 का यहाँ पर पे मैट्रिक मिलेगा, जिसमें 18,000 से लेकर 56,900 को यहाँ पर आपको लगभग पे कह सकते हैं पे मैट्रिक या सैलरी जो आपको यहाँ पर बनेगी, इसमें भी अलाउंस यहाँ पर इंक्लूड किए जाएंगे। अब बात कर ले क्वालिफिकेशन इसमें क्या क्या चीज़ें लगने वाली है। तो अगर आप सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं एक तो आपको कह सकते हैं कि LMB यानी कि आपको लाइसेंस लगेगा, जो कि LMB का कह सकते हैं लोअर मोटर व्हीकल का जो लाइसेंस यहाँ पर लागू होगा। इसके अलावा आपके पास कह सकते हैं नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिक, यानी आपको नॉलेज होना चाहिए अगर आप मोटर व्हीकल के लिए अप्लाई करते हैं पोस्ट के लिए। इसके अलावा एक्सपीरियंस ऑफ द ड्राइविंग अ मोटर कार ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर, आपका लाइसेंस बनने के बाद 1 साल का आपको एक्सपीरियंस लगेगा अगर आप सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आपने MTS जनरल के लिए अप्लाई किया तो आपके पास सिर्फ मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं आपके पास होना चाहिए, उसी से आप यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप MTS के लिए अप्लाई करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और पॉइंट दिया गया है, पोजीशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट दैट द स्टेट अगेंस्ट विच द कैंडिडेट हैज़ अप्लाई। अगर आप जिस भी स्टेट में अप्लाई करते हैं या रहने वाले हैं, यानी कि आप जहाँ पर रहते हैं, आपको वहाँ पर कह सकते हैं जो सर्टिफिकेट लगेगा निवास का, वो आप अपने जो भी को कह सकते हैं आसपास जो भी वैकेंसी निकाली गई है उसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं MP के और आप महाराष्ट्र के लिए अप्लाई करें तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट देना कर पड़ेगा, जो कि प्रवासी यानी कि स्थायी निवास जो रहता है वो आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो इससे क्या है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए आप जहाँ के रहवासी है उसी रीजन के अंदर ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो अच्छा रहेगा। बात करें एज की तो आप देख सकते हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर व्हीकल के लिए आप देख सकते हैं अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 27 साल वाले तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर MTS के लिए अप्लाई करते हो तो 18 से 25 इसमें एज मांगी गई है, बट आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगी, वो भी डिपेंड करेगा आप किस कैटेगरी में आते हैं। जिसकी आपको पता होगा SC ST वालों को 5 साल, OBC वालों को 3 साल की छूट मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंट कैंडिडेट टू भी, ठीक है, तो अगर डिपार्टमेंट के कोई व्यक्ति है उनको 40 साल वाले तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, वो आपको इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएगा, तो आप इसमें पढ़ सकते हैं।
बात कर लेते हैं यहाँ पर एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें होने वाली है, कैसा क्या एग्ज़ाम रहेगा। आपका 3 टायर में यहाँ पर कह सकते हैं एग्ज़ाम रखा जाएगा। सबसे पहले जो एग्ज़ाम रहेगा टायर 1, जिसके अंदर आपको कह सकते हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट के अंदर, और इसमें MTS अगर तीनों पोस्टों के लिए अप्लाई में से कोई भी अप्लाई करते हैं तो आपको कह सकते हैं एग्ज़ाम होगा टायर 1 का, जिसमें आपको जो सब्जेक्ट कह सकते हैं जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके अलावा न्यूमेरिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग वगैरह आएगी। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि आपको 100 नंबर का पेपर 100 क्वेश्चन रहेगी। 1 घंटा यानी 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे और आपको 1/4 की माइनस मार्किंग रहेंगी टायर 1 की। इसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा नहीं अगले पार्ट उसके लिए टायर के लिए, जिसमें आपको कह सकते हैं इसमें आपको MTS जनरल वालों को टायर 2 नहीं देना पड़ेगा। कह सकते हैं जो जनरल MTS रहेगा उनको डायरेक्ट फिर आपको थर्ड टायर आपको देना पड़ेगा, यानी कि उनको अलग जो रहेगा टायर थर्ड कह सकते हैं या 2 कह सकते हैं वो आपको देना पड़ेगा। आपको सेकंड वाले में जो मोटर मैकेनिक एंड ड्राइविंग टेस्ट कम इंटरव्यू, ठीक है, तो आपका जो ड्राइविंग टेस्ट वगैरह कह सकते हैं या उसको इंटरव्यू के तौर पर भी कह सकते हैं, वो आपको ऐसे अगर आप सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो वो आपको यहाँ पर कह सकते हैं ये आपको देना पड़ेगा इंटरव्यू, ठीक है। ड्राइविंग टेस्ट रहेगा जिसमें आपको मोटर मैकेनिक से रिलेटेड आपको थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, आपको गाड़ी चलाने से रिलेटेड, जिसमें कैसे गाड़ी को अगर आपको चलाना है आगे पीछे के इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। वो आपका 50 नंबर का टेस्ट लिया जाएगा तो वो आपको देना पड़ेगा और आपको 50 नंबर का यह रहेगा, ठीक है। इसके अलावा देख सकते हैं आपको अगर MTS के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं जो मोटर इंटरव्यू वाला था वो आपको छोड़ दिया जाए। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्टर में देना पड़ेगा, जिसमें आपको कह सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रेशन के बारे में, जो कि आपका 150 वर्ड के जो कह सकते हैं पैराग्राफ राइटिंग टेस्ट वगैरह होता है वो आपको देना पड़ेगा अगर आप 10वीं वेट MTS वाले जनरल में अगर अप्लाई करते हैं। 1 घंटे का टेस्ट रहेगा, वो भी 50 नंबर का, 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये एग्ज़ाम आपको यहाँ पर कह सकते हैं आपको पास करने पड़ेगी। इसके अलावा कैंडिडेट 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी वुड बी कॉल्ड ऑफ टायर सेकेंड। यहाँ पर सीधे सीधे बोला गया है जो वैकेंसी निकाली गई है वो आपको टायर 1 निकालने के बाद कह सकती है, यानी कि टायर 1 में जो बुलाया जाएगा उसके बाद जो सिलेक्शन के बाद कह सकते हैं 10 गुना जो स्टूडेंट को बुलाया जाए, यानी 677 जो वैकेंसी है उसकी 10 गुना कह सकते हैं लगभग 6000-7000 के बीच में जो कह सकते हैं डाटा बनता है वो आपको यहाँ पर टायर 2 एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा जब आप टायर 1 कंप्लीट कर लेती हैं। तो ये प्रोसेस रहेगी इसमें जो कि एग्ज़ाम आपको कंडक्ट कराया जाएगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं आप फॉर्म कब से भर सकते हैं, तो यहाँ पर 14 अक्टूबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगी। 13 नवंबर तक यहाँ पर लास्ट डेट है, 12 बजे के पहले आपको भर लेना। इनकी वेबसाइट हुई है MHE.gov.in पर जाकर फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। फ़ीस की बात करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं आपको लगभग 450 रुपये फ़ीस लगने वाली है। OBC जनरल वालों को तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ C पोस्ट ऑफ रेगुलर, ठीक है, तो यहाँ पर 450 रुपये फ़ीस लगेगी। और अगर आप यहाँ पर कह सकते हैं जो कि MTS और जनरल यानी कि कह सकते हैं फिजिकल हैंडीकैप्ड वगैरह रहते हैं उनके यहाँ पर कह सकते हैं 50 रुपये फ़ीस लगेगी। और SC ST वालों को अगर छूट मिल जाए तो ठीक है, वैसे SC ST को भी छूट नहीं मिलेगी। लगभग सभी लोगों को एक सी फीस लगेगी, सिर्फ आपको फिजिकल हैंडीकैप्ड वगैरह रहते हैं उनको यहाँ पर कह सकते हैं जो प्रोसेसिंग फ़ीस कह सकते हैं 50 रुपये आई थिंक वो यहाँ पर छूट जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ़ीस को। इसके अलावा यहाँ पर और भी इंस्ट्रक्शन लिखे हैं तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कट ऑफ मार्क, ठीक है, आउट ऑफ 100 टायर 1 एग्जाम वुड बी UR 35, OBC 34, SC ST 33। आपको पासिंग मार्क के नंबर में यहाँ पर दिया गया है। अगर आपको जो एग्ज़ाम टायर 1 का होगा उसमें आप अनरिजर्व से अगर आपने अप्लाई किया तो आपको 35% पासिंग मार्क चाहिए है। अगर इससे कम आते तो आपको सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, बट आपको कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएँ ताकि आपका टॉप में नाम आ सके। OBC वालों को 34% रहेगा पासिंग मार्क, SC ST को 33 और इसके अलावा एक्स सर्विसमैन को 35 नंबर को आपको पासिंग मार्क रखा गया है। इसके अलावा बोला गया है फॉर द पोस्ट ऑफ SE एंड MT यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिक ऑफ कमांड परफॉर्म, ठीक है। दोनों आपको टायर 1 और टायर 2 की जो परफॉर्म रहेगी SE वालों की यानी कि SE MT वालों की, उनको यहाँ पर दोनों में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा तभी आपकी मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ सकेगा। इसके अलावा लिखा हुआ है द पोस्ट ऑफ MTS जनरल, ठीक है, MTS जनरल वाला मेरिट लिस्ट है जो प्रिपेयर द बेसिक ऑफ परफॉर्मेंस टायर 1 अलोन। यहाँ पर बोला गया कि MTS जनरल वालों का जो टायर 1 का एग्ज़ाम रहेगा उसके हिसाब से कह सकते हैं आपका जो सिलेक्शन है आपकी परफॉर्मेंस को देखकर। इसके अलावा क्वालिफाइंग द टायर 2 यानी कि आपको लगभग दोनों ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा इसमें भी, तो उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी MTS जनरल वालों की। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन की बात करो तो यहाँ पर जो भी सिटी आप कह सकते हैं यहाँ के रहवासी है उसके आसपास की आपको वहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे फॉर्म भरते समय, उसके लिए आपको अप्लाई कर देना है। तो ये सारी जानकारी थी जो मैंने आपको बता दी है।
जो कि नोटिफिकेशन में दी हुई थी। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की वैकेंसी बहुत कम आती है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप भी इसकी एलिजिबिलिटी रखते हैं। और आपको बता दिया है कि 10वीं वेस्ट वाले जो है MTS का भर सकते हैं, MTS जनरल की जो पोस्ट है। इसके अलावा जो कह सकते हैं असिस्टेंट सिक्योरिटी की और मोटर ट्रांसपोर्ट की है, उसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेंगे तो उसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। तो ये सारी जानकारी थी जो मैंने वीडियो में बता दी है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।